हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे टेंसेस एंड टाइम के बारे में। ये स्टूडेंट्स के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं। जनरली आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में टेंसेस को 3 तरह से पढ़ाया जाता है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बिल्कुल ये बिल्कुल गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज इनकरेक्ट, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि स्कूल्स में 10+2 करने के बाद भी अगर हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती और इंग्लिश को यूज करने में प्रॉब्लम्स हो रही, तो कहीं ना कहीं हमें जड़ों पर काम करना होता है दोस्तों। तो आज हम टेंस को सीखेंगे यहाँ पर, और मैं आपको आई एम गोइंग टू अमेज यू, क्योंकि मैं आपको आज यहाँ पर 2 टेंसेस पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर हम बात करें टेंसेस की, ध्यान से देखिएगा, तो there are 2 tenses in English. One is present and second one is past. अब आप सोच रहे होंगे कि हमने फ्यूचर को भी सुना है। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेंसेस एक्चुअली 2 ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। और अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट टाइम की, बिकॉज आपको टाइम और टेंस दोनों में सबसे पहले अंतर पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दूंगा दोस्तों, ध्यान से। ये जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को इस एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे सपोज मैंने अभी किसी को फ़ोन किया, हेलो नमस्ते अंकल जी, मैं आकाश बोल रहा था। तो उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ बोलो बेटा। तो अंकल जी मैं कह रहा था कि आपको शादी में आना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि मैं कह रहा हूँ या कह रहा था। तो आप सोचेंगे कि अभी तो आप कह रहे हैं बिकॉज आप बात कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ किया कि मैं कह रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पापा के सामने गए और आपने बोला, पापा मैं कह रहा था कि वो स्कूल में ना टूर जा रहा है, तो मैं भी चला जाऊँ। तो यहाँ पर एक्चुअल आप अगर कभी ध्यान दे तो हर एक भाषा में हम कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर बहुत पोलाइट बनाना चाहते हैं, भाषा को पोलाइट बनाते हैं, तो हम टेंसेस को पास्ट में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन टाइमिंग वहाँ पर जरूरी नहीं कि पास्ट में हो, वहाँ पर वर्तमान आपका समय रहता है। यानी प्रेजेंट टाइमिंग में आप पास्ट टेंस को यूज़ करके सेंटेंस को पोलाइट बना लेते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए आप स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने लिखा, कुड आई सिट हियर। दोस्तों जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब से आपको टेंस का पता लगता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं आपको आई बटन में लिंक दे देता हूँ, उस वीडियो को आप देखिएगा पीछे से, जहाँ पर हमने बताया था कि सेंटेंसेस जनरली 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और सिंपल में आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब एक्चुअली एक होती है किसी भी सेंटेंस में, यानी सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ओनली वन फाइनाइट वर्ब। तो ये एक ही फाइनाइट वर्ब को कंसिस्ट ऑफ करता है, जो सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है। और फाइनाइट वर्ब एक्चुअली टेंस को का बोध कराती है कि आपका सेंटेंस किस टेंस में, प्रेजेंट में या पास्ट में, ये आपकी फाइनाइट वर्ब ही बोध कराती है। तो यहाँ पर देखिए, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो कुड आपके कैन की पास्ट फॉर्म है, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, राइट। तो जब ये कैन की पास्ट फॉर्म है तो टेंस आपका पास्ट टेंस हो गया, राइट। ओके गाइस, लेकिन क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ये आपका प्रेजेंट टाइम यहाँ से आ रहा है, यू आर गिविंग द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो क्योंकि अभी की आप बात कर रहे हैं तो क्या मैं बैठ सकता हूँ, इसलिए बहुत ही पोलाइट सेंटेंस आपका बना है। टाइम और टेंस को सीखने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, शी इज कमिंग टू नोएडा नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शी इज कमिंग टू नोएडा नेक्स्ट वीक। इस सेंटेंस पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है आपकी, जो कि प्रेजेंट टेंस को का बोध कराती है, बिकॉज ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट टेंस होती है। लेकिन वो नोएडा कब आ रही है? नेक्स्ट वीक। तो यहाँ से आपका फ्यूचर टाइम आता है। तो दो यू आर यूजिंग व्हाट प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट आप यूज करते हैं, लेकिन टाइमिंग यहाँ पर फ्यूचर आ रहा है। तो दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ कि टेंस 2 क्यों होते हैं और टाइम 3 क्यों होते हैं, ये भी मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, कि जब हम बात करते हैं कि टेंस,
तो फिर एक क्वेश्चन, मान लो सपोज मैंने आपसे बोला कि भाई दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, तो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहा है कि फिर फ्यूचर क्या होता है, तो फ्यूचर क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियरली यही बता दूं कि प्रेजेंट एक्चुअली जो जिसको आप प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस दोस्तों ये आपकी बेस फॉर्म होती है एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जितनी भी वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंग्लिश में वो सभी प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो यानी प्रेजेंट टेंस बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से आपका जो पास्ट टेंस होता है वो आपका होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी जो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसी को हम पास्ट टेंस बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आप मेरे साथ साथ, जैसे मैं अभी फर्स्ट फॉर्म में कुछ वर्ब्स लिखूंगा, मुझे उसकी सेकंड फॉर्म, ठीक है राइट, अभी क्या अभी जैसे जैसे आप मेरे साथ यहाँ पर स्टडी कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि अपने नोट्स जरूर बनाइएगा प्लीज। तो इधर आप मुझे सेकंड फॉर्म सजेस्ट करेंगे और बताएंगे कि मैं क्या लिखूं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इज लिखा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हाट वुड बी द पास्ट ऑफ इज, बताइए प्लीज। बिल्कुल आप अपने मन में एक बार रिपीट करिए। तो वेरी गुड, दैट इज वाज, राइट। इसी तरह हमने एम को लिखा तो वंस अगेन आपने मुझे दिया वाज। फिर से मैंने आर लिखा तो आपने फिर से दिया मेरे को वर। तो देखिए इज एम आर जिनका वाज वर आपकी पास्ट फॉर्म होती है। इसी तरह से जब मैंने आपको डू लिखा तो आपने यहाँ पर डिड दिया, हैव मैंने बोला तो आपने हैड दिया। इसी तरह से दोस्तों हमने और वर्ब्स को भी यहाँ पर स्टडी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैन लिखा तो आपने इसका पास दिया वुड, मैंने विल लिखा तो आपने दिया वुड। इसी तरह मैंने शैल अगर प्रेजेंट में लिखा तो आपने बोला शुड। तो नाउ देखिए आप बड़े ध्यान से, अगर आपने इज प्रेजेंट में तो वाज पास्ट है, आपने डू प्रेजेंट में लिखा तो डिड पास्ट हुआ, हैव हैड कैन कुड। तो विल जैसे ही मैंने लिखा तो आपने बोला कि वुड। तो अगर वुड पास्ट है, नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू कि अगर वुड पास्ट है तो वुड का प्रेजेंट क्या है, ऑफ कोर्स विल। तो अगर विल आपका प्रेजेंट है तो फ्यूचर कहां है? यस मैं आपसे ही पूछ रहा हूं प्लीज, फ्यूचर कहां है? तो फ्यूचर बिकॉज आपका टाइमिंग होता है। यस बिकॉज हम तीन टाइम में किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं दोस्तों, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। टाइमिंग की अगर मैंने बात करूं तो मैंने पहले से ही आपको बोला था कि प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर दोस्तों तीन टाइमिंग से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर बोला मिल्क इज वाइट, तो दोस्तों देखिए मिल्क इज वाइट, तो इज आपकी फाइनाइट वर्ब है जो कि प्रेजेंट को दे रही है, तो यहाँ पर टेंस तो ऑब्वियसली प्रेजेंट ही है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अगर टाइमिंग की बात करूं तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ एक फैक्ट है, तो टाइमिंग तीनों यहाँ पर आ रहे हैं, यानी टाइम आपका ये सेंटेंस तीनों दे रहा है, आपका प्रेजेंट भी है यहाँ पर, राइट, पास्ट भी है, दैट इज पास्ट एंड फ्यूचर। क्योंकि दूध आज भी सफेद है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। फॉर एग्जांपल दिस सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि भाई फ्यूचर टाइमिंग होता है, टेंस नहीं, तो बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं, देयर इज नो डाउट, ओके राइट। बिकॉज़ यहां पर देखिए आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं बोलता हूं शी मे कम, वो आ सकती है, तो दोस्तों मे को आप प्रेजेंट फॉर्म के रूप में हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और आप ये एडमिट भी करते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस को देता है। तो इन द सेम वे जब मैंने बोला यहाँ पर शी विल कम, तो मे और कम में बस इतना ही अंतर है कि मे आपके 50% फ्यूचर टाइमिंग को देता है और विल आपके 100% फ्यूचर टाइमिंग को देता है, लेकिन वर्ब दोनों प्रेजेंट ही होती है, यानी वो आ सकती है और वो आएगी, बस अंतर इतना ही है। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिला है टेंसेस एंड टाइम के बारे में, और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार कमेंट करें, और जो आपके डाउट्स हैं प्लीज यू हैव टू आस्क अबाउट दैट, उनके बारे में जरूर पूछें प्लीज, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई करूंगा 100%। और जैसे मैं अपने हर एक वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी देता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, और मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मेरा नंबर, तो यही नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई भी, जैसे मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आप जुड़े एक बार, बिकॉज अगर आप
सीखने के लिए इच्छुक हैं, इफ यू आर कीन ऑन लर्निंग, इफ यू आर ईगर टू इवॉल्व योर कम्युनिकेशन स्किल्स और आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लीज मुझे बताएं कि किस किस टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, मैं बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।